हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल योर कॉलेज गाइड। और मैं हूं आयुष श्रीवास्तव, करंटली परस्यूइंग बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। सो यार, लास्ट मंथ चल रहा है हमारे बोर्ड्स एग्जाम प्रिपरेशन का, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मंथ हो रहा होता है। ये काइंड ऑफ लास्ट लैप है यार, जिसमें हम काफ़ी मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स कुछ सिली मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, जिनकी वजह से उनके रिजल्ट को अल्टीमेटली हैम्पर हो रहा होता है। तो इस वीडियो में मैं कुछ ही उन कॉमन मिस्टेक्स को कवर कर रहा हूँ। पेन पेपर लेके बैठना यार, जो भी बता रहा हूँ उसको ज़रूर नोट करना। इस वीडियो के बाद तुम्हें ज़रूर पता चलेगा कि किन चीज़ों पे तुम्हें अभी फोकस करना है और किन चीज़ों पे तुम्हें फोकस नहीं करना है। तो यार, मैंने खुद ने अपने 90% स्कोर करा था अपने टाइम पे अपने बोर्ड्स में। क्या है ना, लास्ट के मंथ में जो स्टूडेंट अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पे काम कर रहा होता है, उसी को अल्टीमेटली रिजल्ट मिल रहा होता है। फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे साल भर तुम्हारा कैसा गया हो, तुमने कितना सिलेबस कवर करा हो, बट इस लास्ट मंथ को जो भी बच्चा कैपिटलाइज कर रहा होता है, उसके रिजल्ट में काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा होता है। मैंने कई अपने दोस्तों को देखा है यार, जो साल साल भर कुछ नहीं करा, पर लास्ट के मंथ में होता है ना, फुल पावर में आ जाते हैं, फुल जोश में आ जाते हैं कि हम मुझे करना है, और वो अल्टीमेटली अच्छा रिजल्ट कर जाते हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने यार अभी तक अपना प्री बोर्ड एग्जाम भी दे दिया होगा, तो तुम्हें काइंड ऑफ आइडिया तो लग ही गया होगा कि बोर्ड्स का एग्जाम का लेवल क्या हो रहा होता है। तो इस वीडियो में मैं कुछ उन्हीं कॉमन मिस्टेक्स को डिस्कस कर रहा हूँ जो तुम्हें नहीं करनी है। तो पेन पेपर लेके बैठना यार ज़रूर से, इस वीडियो में उन चीज़ों को ज़रूर से नोट करना। तुम्हें काफ़ी चीज़ें पता लग रही होंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले चीज़ आ जाती है, अपने सिलेबस को पहले पूरा कंप्लीट करो। अगर तुम्हें अपने अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं करा है, कुछ स्टूडेंट्स क्या है ना, साल भर एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल मैथ्स फिजिक्स, और अभी भी उसी में लगे हुए हैं, नहीं मुझे इसी की न्यूमेरिकल अभी सॉल्व करना है, मुझे अभी इसमें और एक्सपर्टीज हासिल करना है। तो यार, बोर्ड एग्जाम में क्या है ना, तुम्हें हर सब्जेक्ट का एक ओवरऑल अच्छा आइडिया होगा, तभी तुम पेपर में जाके अच्छा कर पा रहे होगे। तो प्लान करो अकॉर्डिंगली। अगर तुम्हारा सिलेबस अभी तक उतना अच्छा खासा नहीं हो रखा है, तो प्लान करो अपने अकॉर्डिंगली कि किन सब्जेक्ट तुम्हारे वीक है, कौन से सब्जेक्ट्स में तुम्हें लगता है यार कम टाइम में ये कुछ कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी होते हैं ना कुछ स्टूडेंट्स के, कि तुम्हें लगता है कि वो बोर्ड एग्जाम के गैप में भी उसको कवर कर सकते हैं। तो वो अपने अकॉर्डिंग तुम प्लान करो, उन सब्जेक्ट्स को अभी हाई प्रायोरिटी पे लेके आओ जिसमें तुम्हें लगता है कि नहीं यार, अभी मुझे इसको कर लेना चाहिए, ये सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये एग्जाम टाइम पे अगर मैं कवर करने जाऊँगा ना तो मुझे ज़्यादा दिक्कत आ सकती है, अगर मैं अभी से कवर कर लूँगा तो मुझे आसान पड़ेगा बोर्ड के टाइम पे। तो इसको तुम्हें अपने अकॉर्डिंग ही प्लान करना पड़ेगा। अगर तुम्हें सोच रहे हो कि कोई तुम्हें ये शीट बना के दे देगा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये से कर लो, ये पहले ये सब्जेक्ट तुम कर लो, तो ये तुम्हारे लिए काम नहीं कर रहा होगा। हर स्टूडेंट्स का क्योंकि अपना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, अपना एक वीक पॉइंट होता है, तो इसे तुम्हें अपने अकॉर्डिंग ही फिगर आउट करना पड़ेगा। तो ये सबसे पहले चीज़ हो गई यार, सिलेबस पहले पूरा कवर करो, एक रियलिस्टिक प्लान बनाओ। कई स्टूडेंट ना क्या है, एक ही दिन उठते हैं और सोचते हैं कि आज मैं पूरा ये सब्जेक्ट फिजिक्स कवर कर लूँगा, आज मैं पूरा एसएसटी कवर कर लूँगा। तो ऐसा नहीं है। तो तुम्हें अपने अकॉर्डिंग एक रियलिस्टिक प्लान बनाना पड़ेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग तुम कवर करो सिलेबस को, तभी तुम्हें एक फ़ायदा मिल रहा होगा, एक एज मिल रहा होगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ यार, स्टूडेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे होते हैं। तुम्हारे पास लास्ट 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रिंटेड फॉर्मेट में, हार्ड कॉपी के फॉर्मेट में होने चाहिए हर एक सब्जेक्ट के। क्योंकि यार, अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू नहीं करोगे, कई स्टूडेंट का क्या है, सोचते कि मैं एक बार पूरा सिलेबस कवर कर लूँगा और एग्जाम के लास्ट में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लूँगा तो मुझे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। नहीं, तुम्हें स्टार्टिंग से ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने की, गो थ्रू करने की उसकी आदत लगानी पड़ेगी। अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखोगी नहीं तो तुम्हें एकदम आइडिया नहीं मिलेगा कि क्वेश्चन किस फॉर्मेट में पूछे जा रहे हैं, मुझे इस चैप्टर को कैसे कवर करना होता है। क्योंकि यार, एक बहुत छोटे पोर्शन ऑफ द सिलेबस में से बहुत सारे मैक्सिमम क्वेश्चन बन रहे होते हैं। अगर तुम 5 साल के प्रीवियस ईयर को एक बार एनालिसिस करोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारा कोई चैप्टर कंप्लीट हुआ, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को 7 बाई 7 बना लो। फॉर एग्जाम्पल, मैथ्स में तुम्हें कोई चैप्टर कवर किया, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाओ, उस 5 ईयर क्वेश्चन में से उनको मार्क करो और उनको सॉल्व करो 7 बाई 7, ताकि क्या है ना, लास्ट में जब तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तुम्हें बहुत आसान लगेगा, अरे ये क्वेश्चन तो मैंने वैसे किया था, ये क्वेश्चन में वैसे किया। अगर क्या है, तुम लास्ट में उनको एक बार में कवर करने जाओगे तो तुम्हें लगेगा अरे यार, मैं ये टॉपिक भी भूल रहा हूँ, वो टॉपिक भी भूल रहा हूँ। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को 7 बाई 7 करते जाओ, जो कि तुम्हें बहुत हेल्प कर रहा होगा लास्ट में, बिलीव इट। अगर अभी तक तुमने यार कोई स्टैंडर्ड पब्लिकेशन का सैम्पल पेपर नहीं खरीदा है, ज़रूर से खरीदा है, जिसमें से 15 से 20 कम से कम सैम्पल पेपर ज़रूर दिए रहते हैं, 4-5 तो कम से कम वो लोग सॉल्व ही करके दे देते हैं, जिससे तुम्हें, जो कि लेटेस्ट होना चाहिए, लेटेस्ट खरीदना जाके यार, कोई भी पब्लिकेशन का खरीद लो, फ़र्क नहीं पड़ता, सारे मोस्टली इक्वली हो रहे होते हैं, सब में एक तुम्हें आइडिया भी मिल जाएगा कि कौन से डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा, कौन से चैप्टर से कितना मार्क्स का पूछ रहा है, मुझे कौन सा पे भी ज़्यादा फोकस करना है। उससे क्या है ना, एक तुम्हारी हैबिट भी बन रही होगी कि अच्छा, मैंने ये क्वेश्चन किया, मैंने ये चैप्टर किया, अब मैंने एक इस सैम्पल पेपर में से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है जाके, अच्छा ये सैम्पल पेपर में ये क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ था। तो तुम्हें क्या है ना, एक क्लिक करेगा दिमाग में, सब्जेक्ट को पढ़ते वक्त भी और रिवाइज करते वक्त भी। तो एक सैम्पल पेपर खरीद लो यार, ज़रूर से उसको प्रैक्टिस करो, एक एक
क्वेश्चन को गो थ्रू करो, जिससे तुम्हें बहुत हेल्प मिल रही होगी लास्ट में। नेक्स्ट चीज़ क्या है ना, कई स्टूडेंट थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स पे उतना फोकस नहीं कर रहे होते। क्या है, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स तो हमारे साल भर की प्रैक्टिस होती है, हम सॉल्व कर करके प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो हमें क्या है ना, एक लिखने का फॉर्मेट भी पता चल जाता है कि कौन से स्टेप को हमें कैसे लिखना है। बट थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट कर रहे होते हैं, सोचते हैं कि हम पढ़ पढ़ के ही छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि लास्ट में एग्जाम में तो लिख ही लेंगे। बट हमें थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में हमें, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हें सारी सारी चीज़ें नोट कर करके याद करनी है, बट एक चैप्टर उठाओ, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट करो, उसके बारे में पढ़ो, उसके सैम्पल पेपर में से क्वेश्चन उठाओ और उसको एक बार लिख लिख के ज़रूर से प्रैक्टिस करो। 2-3 बार हम क्या है ना लिख के प्रैक्टिस कर लेते हैं, वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में रह जाती है। तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तुम्हें कुछ चैप्टर्स के कुछ टॉपिक्स को एटलीस्ट लिख लिख के ज़रूर प्रैक्टिस करना है, जिससे क्या है ना वो चीज़ें तुम्हारे दिमाग में रिमेंबर हो जाएंगी एक बार को, तो तुम्हें पता चल जाएगा, अच्छा मुझे ये स्टेप ऐसे लिखना था, मुझे इस आंसर को ऐसे फ्रेम करना था, यहाँ मुझे डायग्राम बनाना था, यहाँ मुझे फ्लो चार्ट बनाना था। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में हमें कुछ ना कुछ लिख के ज़रूर प्रैक्टिस करना है डेली, कुछ ना कुछ हमें ज़रूर डेली रिवाइज करना है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे आता है, काफ़ी स्टूडेंट ना बस साल भर पढ़ रहे होते हैं, एग्जाम के एक दिन पहले भी वो पढ़ ही रहे होते हैं। हम क्या है ना एग्जाम के कंडीशंस के अकॉर्डिंग कभी प्रिपेयर ही नहीं करते हैं। तुमको क्या करना है, तुम्हें जब लगता है कि तुम्हारा सिलेबस अच्छा खासा प्रिपेयर हो गया है, अब मुझे ना खुद को इवेलुएट करना है, तो एक काम करो, एक सैम्पल पेपर कोई भी रैंडम उठाओ, कोई भी सब्जेक्ट का। फॉर एग्जांपल तुम्हें फिजिक्स तुम्हारा प्रिपेयर हो गया, उसका एक सैम्पल पेपर उठाओ, कोई भी, या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ, प्रॉपर 3 घंटा टाइम लगा के घर पे उसको सॉल्व करो टेबल चेयर पे बैठ के, जिससे क्या है ना हमारा राइटिंग की प्रैक्टिस हो रही होगी, एक हमें एग्जाम फ्रेंडली कंडीशन के अकॉर्डिंग हम सेट हो रहे होंगे, ताकि हम एग्जाम में जाएंगे ना तो हमें कुछ नया सा नहीं लगेगा। एक और मैं तुमको वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ यार, एक बच्चा जो 85% लाता है और एक बच्चा जो 95% लाता है, इट इज़ नॉट अबाउट देयर नॉलेज दोनों के पास सेम ही हो रही थी। इट इज़ अबाउट कि कौन सा बच्चा कैसे एक्सप्रेस कर रहा होता है अपने आंसर्स को एग्जाम में। 85% जो बच्चा ला रहा है और जो बच्चा 95% ला रहा है, दोनों के नॉलेज सेम है, बट इट इज़ अबाउट स्किल लेवल। ये एक स्किल है यार, अपने आंसर्स को प्रेजेंट करना है एग्जाम में, ताकि हमें मैक्सिमम आउटपुट लाए निकल सके। कई स्टूडेंट्स को आपने देखा होगा यार, बहुत कम पता होता है, बट जब वो एक्सप्रेस करने पे आते हैं अपनी चीज़ों को, वो काफ़ी अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं। और कई स्टूडेंट्स ऐसा भी होते हैं यार, जिनको काफ़ी कुछ पता होता है, बट जब एक्सप्रेस करने की बारी आती है वो उतना अच्छा खासा नहीं कर पाते हैं। तो तुम्हें फर्स्ट वाले कैटेगरी में आना है। भले तुम्हें हमारी प्रिपरेशन उतनी खास नहीं है, बट हमें किसी आंसर को बहुत कम पता है, बट हम उसको अगर अच्छे से एक्सप्रेस करना आ गया, तो हमें अल्टीमेटली ज़्यादा मार्क्स मिल रहे होंगे, जो कि हमारा गोल है। तो ये कैसे आएगा, ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेपर प्रैक्टिस करने से आएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो होप तुम्हें चीज़ें समझ में आ रही होगी यार, कि हमें पेपर मिनिमम हर सब्जेक्ट का रिकमेंड करूंगा, मिनिमम 2 सैम्पल पेपर ज़रूर दे के जाना है यार, ताकि एक हमें ना पूरा अच्छा खासा आइडिया लग जाए कि हमें कौन से आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है। पेपर देने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको उठाओ, इवैल्यूएट करो, अपनी गलती को, मिस्टेक्स को फाइंड आउट करो। अगर खुद से फाइंड आउट नहीं कर पाते हो, किसी टीचर से, किसी बड़े से जाके बोलो कि मेरा पेपर चेक करके दो, मुझे बताओ कि मेरी कहाँ गलतियाँ हो रही है, उसको देखो ध्यान से, उन चीज़ों पे काम करो, तभी यार एग्ज़ाम में तुम्हें अल्टीमेटली ज़्यादा आउटपुट निकाल पा रहे होगे। तो होप यार कुछ चीज़ें समझ में आ रही होगी तुमको। इस चीज़ को ज़रूर करना, हर सब्जेक्ट के मिनिमम 2 सैम्पल या फिर 2 मिनिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रॉपर अच्छे से बैठ के ज़रूर देना। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं यार, हमें इन्वायरमेंट अच्छा रखना है। इस टाइम पे हमें अच्छा इन्वायरमेंट में रहना बहुत ज़रूरी है। हमें एक ऐसे ग्रुप ऑफ फ्रेंड से दूर रहना है जो हमें बार बार कॉल करके पूछते हैं, अरे यार कितना सिलेबस हो गया, अरे मैंने तो ये कर लिया, अरे मैंने तो बस इतना ही करा। ऐसे फ्रेंड्स से हमें ज़रूर से दूर रहना है। कई स्टूडेंट्स कभी कोचिंग में जा रहे हो के, कई स्टूडेंट्स के भी हो सकता है प्री बोर्ड भी चल रहे हो, तो उन्हें कुछ ऐसे भी दोस्त मिलते होंगे जो उनका काफ़ी मोरल डाउन कर देते हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन लेके आ गए, कोई ऐसा सा आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज़ लेके आ गए, जो तुम्हें लगेगा अरे यार ये कौन सा सिलेबस है, ये कहाँ से पढ़ रहा है तू। तो तुम्हारे दिमाग में काइंड ऑफ फियर क्रिएट होगा कि अरे यार इसका तो इतना सिलेबस कंप्लीट हो गया, मेरा तो अभी इतना ही नहीं हुआ। इन फ्रेंड्स से हमें यार हमेशा दूर रहना है। अभी अभी के टाइम पे तो खास कर, अगर वो ला के बोलते हैं अरे मेरा तो होगा, तुम उन्हें बोलो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा यार, मुझे अपने, तो तुम्हें अपने अंदर में पता रहना चाहिए कि नहीं, मैं अभी अपने अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर रहा हूँ। क्योंकि हर स्टूडेंट का एक प्रिपरेशन का मेथड अलग होता है। हर स्टूडेंट्स के कुछ अलग सब्जेक्ट्स हो रहे होते हैं जिन पे वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। कई स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं कि नहीं, वो अभी शुरुआत में हो सकता है अभी उतना अच्छे लेवल पे प्रिपरेशन ना हो रखी हो, बट एंड गोल हमारा क्या है, एग्जाम में अच्छा करना। अभी इन छोटे मोटे चीज़ों, ये काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन हमारे में क्रिएट कर रहे होंगे, तो इन फ्रेंड सर्कल से हमेशा दूर रहना, अभी के टाइम पे तो खास कर जो तुम्हारा काइंड ऑफ मोरल डाउन कर रहे हो।
होप तुम्हें ये चीज़ समझ में आई होगी। तो वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं यार। होप तुम्हें कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी कि तुम्हें किन चीज़ों पे फोकस करना है और किन चीज़ों पे फोकस नहीं करना है। ये लास्ट का है ना, लास्ट का मंथ हमारे बोर्ड्स के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रह रहा होता है। इस लास्ट मंथ को जो कैपिटलाइज करता है ना, अल्टीमेटली में वही विनर हो रहा होता है। तो एक बार मैं वापस से सम अप कर देता हूँ। तुम्हें यार अच्छे से सिलेबस कवर करना है, मिनिमम 2 सैम्पल पेपर तो ज़रूर देना है यार। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमेशा गो थ्रू करना है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को नेगलेक्ट नहीं करना है, उसको अच्छे से करना है। शुरुआत से ही राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर से लानी है अपने अंदर। एक मैंने बताया, एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड से दूर रहना है, उस इन्वायरमेंट को खुद से अलग रखना है जो तुम्हें काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्टेड फील कराता हो। तो यार वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।